गुड मॉर्निंग। हम इंग्लिश जुलाई 2023 बोर्ड का पेपर और बोर्ड के आंसर की देख रहे हैं। तो इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 देखा था जो सीन पैसेज होता है। अभी हम क्वेश्चन 2 देखेंगे जो अनसीन पैसेज होता है। तो ये पैसेज आप वीडियो पॉज करके ये पैसेज पढ़ लीजिएगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखते हैं। फर्स्ट इसका क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन ए प्रॉपर सीक्वेंस एज पर देयर अकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट एंड रीराइट। देखिए इस बात का ख्याल रखिए कि जब अरेंज वर्ड आता है, जहां अरेंज वर्ड आता है वहां पर आपको सेंटेंस को मतलब जो सेंटेंसेस है वही की वही लिखना है, सेंटेंसेस को चेंज नहीं करना है या सेंटेंसेस का कोई आंसर नहीं लिखना है। सिर्फ आपको ये करना है उसमें कि इसके सीक्वेंस बदलना है, इसका कर्म बदलना है, इसके ये ऊपर नीचे दिया होता है, आपको ये करना होता है। नहीं तो क्या होता है, मैं जब बोर्ड के पेपर चेक करती हूँ तो अक्सर देखने में आता है कि ये बच्चे एक एक लाइन लिखते हैं, फिर उसके बारे में एक पूरा पैराग्राफ या एक पेज भर के लिखते हैं, फिर सेकेंड लाइन लिखेंगे यहाँ से, फिर उसके बारे में ये पैसेज में से कुछ तो भी उठा के लिखेंगे उससे रिलेटेड। तो बेटा आपको इसके आंसर्स नहीं लिखने हैं, अरेंज वर्ड आप सिर्फ याद रखिए, बाकी क्वेश्चन आपको समझ में आए या ना आए आप सिर्फ अरेंज वर्ड याद रखिए। और जो 4 सेंटेंसेस आपको नीचे दिए जाएंगे, बस कौन सा सेंटेंस आपको पैसेज में पहले आया है, कौन सा सेकेंड नंबर पर आया है, बस आपको ये देखना है। ये सेंटेंसेस को आपको पैसेज में ढूंढना है और पैसेज में ही आप पेंसिल से उस पर मार्किंग कर लीजिए और फिर उसके बाद में आप फटाफट लिख दीजिए कि कौन सा पहले नंबर पे। और रीराइट यहाँ पर भी लिखा है कि आपको एंड रीराइट, तो इसलिए आपको ये सेंटेंसेस दोबारा से लिखने होंगे। ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ नंबर डाल दिया, ऐसा अगर आप करेंगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो द डायरेक्टर वाज इम्प्रेस्ड, सेकंड देयर फेसेस वाज ब्लर्ड बियॉन्ड द शैडोज, थर्ड गोपाल एक्सप्लेन टाइमली दैट इट वाज हिज बर्थडे, फोर्थ वन हिज लिप्स वर रेड विद द चीविंग ऑफ पेटल लीव्स। इसको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है, जो कि आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। इसका आंसर मैं सिर्फ बता देती हूँ कि पहला सबसे फर्स्ट आएगा गोपाल एक्सप्लेन टाइमली दैट इट वाज हिज बर्थडे, सेकेंड नंबर पे द डायरेक्टर, थर्ड नंबर पे his lips were red with chewing of petal leaves और फोर्थ पे their faces were blurred beyond the shadows। आप पैसेज में से जरूर इसको टैली कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन है, give reasons गोपाल्स 49th बर्थडे was a peculiar one because उसकी 49th बर्थडे बहुत खास थी उसके लिए। क्यों? क्योंकि astrologers have often told him that he might not see this birthday and if he had to see this day he should have nothing more to worry about। कि एस्ट्रोलॉजर्स उसको अक्सर ही कहा करते थे कि शायद वो ये बर्थडे नहीं देख पाएगा, शायद वो तब तक नहीं जी पाएगा, इसलिए ये बर्थडे उसके लिए बहुत अहम थी। सेकेंड इसमें उन्होंने पूछा है, देखिए ये भी एक समझने वाली बात है कि यहाँ पर इन्होंने 2 अलग अलग क्वेश्चंस एक क्वेश्चन के अंदर दिए हैं। नहीं तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि वो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, एक ही स्टेटमेंट देते हैं और उसके आपको कोई 2 रीजंस बताने होते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। जनरली तो वैसा ही होता है, लेकिन इस बार इन्होंने ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं तो आप ध्यान करके दोनों का अलग अलग आंसर लिखेंगे। सेकेंड है, he felt stuffy because he was not allowed to shift his position even slightly as he was made to sit in his unmoving chair। ये भी आपको पैसेज में से आंसर मिल जाएगा। थर्ड है, all of them are my amas, explain the statement। तो उसको सब मौत के देवता लग रहे थे गोपाल को, ये स्टेटमेंट को ये भी आपको पैसेज में से ही मिलेगा। ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है, he was not allowed to shift his position even slightly, continuously would be spoiled otherwise, he felt stuffy, the big lamp scorched his face, they all stood around and looked at him as if he were a freak, their faces were blurred, all of them are my amas। तो आप बस ये पैराग्राफ आप लिखिए और ये लिखिए कि all of them looks his yamas, as आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ भी है। गोपाल द हीरो डिस्पाइट टेलिंग टू चेंज द एंड ऑफ द स्टोरी राइटर रिफ्यूज्ड टू चेंज द स्टोरी व्हेन द बॉस अराइव्ड। गोपाल वाज सिटिंग इन हिज अनमूविंग चेयर नर्वस, द बिग लैम्प scorched his face, in this situation he felt that all of them were yamas, death angels। फिर
फोर्थ क्वेश्चन है सुपरस्टिशन पॉइजन आवर माइंड्स एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स। फिर से A4 हमेशा ये पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन होता है। पर्सनल रिस्पॉन्स किस तरह से करना है ये मैंने बहुत बार बताया है, इसकी वीडियो भी दी है, और जो क्वेश्चन 1 हम देख रहे थे उसके भी पर्सनल रिस्पॉन्स पे मैंने वहां ऊपर उसके लिंक भी दी है पर्सनल रिस्पॉन्स की, तो आप जरूर उसको वीडियो को देखिए और समझिए कि पर्सनल रिस्पॉन्स किस तरह से किया जा सकता है। यहाँ पे मैं आपको शॉर्टली बताती हूँ। सुपरस्टिशन पॉइजन आवर माइंड्स एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, ये सेंटेंस को आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, अपना ओपिनियन देना है। तो पहले तो आप सिंपली ये लिखिए, कोई भी जो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है ना उसको यहीं से शुरू किया कीजिए, यस या नो से आप उसको शुरू किया कीजिए कि आप वो स्टेटमेंट के बारे में क्या बोलते हैं। तो यहाँ भी हम वही लिखेंगे, यस सुपरस्टिशन पॉइजन आवर माइंड्स। फिर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बिकॉज इट इज अनरियलिस्टिक, साइंस ये हकीकत से उसका कुछ लेना देना नहीं है, एंड अनसाइंटिफिक, it disturbs our mind, जो भी आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसके बारे में। तो 2 ही लाइन, ये एक लाइन तो यस सुपरस्टिशन पॉइजन आवर माइंड्स, और उसके बाद में आपको और 2 सेंटेंसेस आप लिखिए, तो ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है, ये आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखते हैं, हम चलते हैं नीचे। A5 है do as directed, he laughed aloud on hearing of the problem, choose the correct change in the given options if would is used in the above sentence। यहाँ पर हमको इसमें would हमेशा verb के लिए पहले लगता है, और जब would लगता है तो verb का हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं जो ऑप्शंस दिए, he would laughed on hearing, ये verb का सेकेंड फॉर्म है laughed, इसलिए ये नहीं होगा। he would have laughed, ये भी नहीं होगा। he would be laughed, ये भी नहीं हो सकता। यही करेक्ट ऑप्शन बचता है, यहाँ पर भी हम चेक कर लेंगे कि यही है कि नहीं। A5 का फर्स्ट, he would laugh on hearing of the problem, यस ये हमारा आंसर ये सही है। he would laugh on hearing of the problem, सिंपली आपको यहाँ पे would लगाना है और जो laughed है उसको आपको laugh करना है, इसका फर्स्ट फॉर्म, आपका फर्स्ट फॉर्म लेना है, ये आपका आंसर होगा। Second है they all stood around and looked at him, choose the correct alternative to write it with not only but also। not only but also सेंटेंस में लगाना है, they all stood around and looked at him। तो देखिए एंड, पहले तो एंड हटा के हम बट ऑल्सो लगाएंगे, तो ये हम देख लेते हैं सभी जगह एंड हटा के बट ऑल्सो है कि नहीं। अराउंड के बाद में बट ऑल्सो लगा है, ठीक है ये है। तो दे ऑल नॉट ओनली स्टूड, दे ऑल स्टूड नॉट ओनली दे ऑल स्टूड, दे ऑल स्टूड नॉट अराउंड, नॉट अराउंड ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें हमको कंफ्यूजन है कि बाकी तीनों में से कौन सा हो सकता है। तो ये हम यहाँ पर दे ऑल नॉट ओनली स्टूड अराउंड बट ऑल्सो लुक्ड एट हिम, ये वाला इसका आंसर सही होगा। A6 है find out the antonyms for the following from the extract, bravely
टाइमली है। ये आपको याद रखना है कि आपके पैसेज में होना चाहिए। तो ब्रेवली, करेजियसली भी बहुत सारे उसके मीनिंग हो सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके पैसेज में क्या आया है। एंटोनिम्स ढूंढना है हमको, इसके सिनोनिम्स नहीं ढूंढना है। तो कोवर्डली, ब्रेवली का एंटोनिम कोवर्डली होगा। सॉरी, मैंने करेजियसली बोला क्योंकि सिनोनिम्स मेरे जहन में था। एंटोनिम्स आपको ढूंढना है। ब्रेवली का अपोजिट टाइमली, फिर उसके बाद में प्लेजेंट है तो प्लेजेंट का अनप्लेजेंट सिंपली, और थर्ड वन है एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, रिफ्यूज करना, रिफ्यूज मूविंग है। लास्ट वन तो ये अनमूविंग। ये हो गया A6। फिर उसके बाद में समरी है। राइट समरी ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स। पॉइंट्स दिया हुए और इसको हमको समराइज करना है। समरी किस तरह से करना है उसकी एक वीडियो मैंने दी हुई है और मैंने आपको वो बताया हुआ भी है कि समरी किस तरह से बनाना है हमको। हम ये देख लेते हैं कि मार्क्स किस तरह से मिलते हैं। कवरिंग ऑल इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पैसेज में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो कवर आपने किया है या नहीं, उस पर 1 मार्क आपको मिलेगा। लैंग्वेज एंड वोकेबलरी पर आपको 1 मार्क मिलेगा, मतलब आप उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो तो आपको, आप जो लैंग्वेज यूज करते हो उसके लिए आपको 1 मार्क मिलता है। और आपका ग्रामर सही है कि नहीं, ग्रामर सही है तो उसके लिए आपको 1 मार्क मिलता है। इस बार इन्होंने इसमें से टाइटल पे मार्क्स हटा दिया है, नहीं तो अभी तक के टाइटल पे भी मार्क्स दिया जाता था। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन में ये टाइटल लिखा भी नहीं है, मतलब क्वेश्चन में भी ऐसा लिखा नहीं है कि आपको टाइटल देना है। तो वो क्वेश्चन में अगर लिखा होता तब तो आपको टाइटल देना पड़ता और आपको टाइटल के लिए 1 मार्क मिलता, लेकिन क्वेश्चन में नहीं लिखा है इसलिए टाइटल लिखने की जरूरत नहीं है। लिखे तो अच्छी ही बात है, लेकिन नहीं भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लिखेंगे या नहीं लिखेंगे उस पर आपके मार्क्स का कुछ लेना देना नहीं है। बस आपको ग्रामर आपका अच्छा रखना है। लैंग्वेज एंड वोकेबलरी का तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि जब तक कि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट ना हो सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने में, अपनी मर्जी से सेंटेंसेस उसमें मत डालिए, बस उसी में से इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस उठा के उसको लिखिए, नए सेंटेंसेस मत बनाइए। उसके बाद में माइंड मैपिंग, डेवलप ए माइंड मैप ऑन माय फ्यूचर गोल्स, फ्रेम डिजाइन यूजिंग योर आइडियाज थॉट्स कंसेप्ट टू इलस्ट्रेट। तो सबसे पहले तो लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज थॉट्स कंसेप्ट कितना लॉजिकल है, यानी कितना आपके टॉपिक से मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको एक डायग्राम बना लेना है। फिर उसके बाद में आप बीच जो सेंटर वाला है, आप बॉक्स बनाओ, स्क्वायर बनाओ, ट्राइंगल बनाओ, राइटेंगल, वॉटेवर, आपको किसी भी तरह के डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन जो सेंटर वाला है वहां पर आपको आपका टॉपिक लिखना है। माय फ्यूचर गोल्स। ये मेन हेडिंग हो गई उसकी। फिर उसके बाद में आप जो आपके फ्यूचर गोल्स क्या क्या है, देखिए ये एक बात अहम है कि फ्यूचर का गोल सिर्फ एक ही नहीं है, मतलब सिर्फ एक करियर को लेके नहीं है। तो आप आपके बहुत सारे गोल्स है, तो फिर आप बेस्ट यहाँ पे आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो आपका फ्यूचर का गोल ये है कि आपको अपना करियर अच्छा बनाना है। यहाँ आप लिख सकते हैं बेस्ट करियर। फिर उसके बाद में आपका ये गोल है कि आपके पास में आपका घर होना चाहिए। उसके बाद में आपका ये गोल है कि आपके पास में आपकी कार होनी चाहिए। कुछ भी हो सकता है आपका गोल। फिर आप ये हो सकता है कि आपको कोई रिलीजियस पिलग्रिमेज पे जाना है, या फिर चलो वही लिख लेते हैं।
हाँ, या अच्छा लाइफ पार्टनर आपका गोल हो सकता है। ये तो आपका एक पार्ट हुआ। इसके बाद में आपको इसको और एक्सपैंड करना होता है। बेस्ट करियर, मान लो आपको लॉ में करियर बनाना है, होम आपको कहाँ, आपको घर बड़े सिटी में बनाना है तो आप यहाँ पे मेट्रो सिटी भी लिख सकते हैं। मेट्रो सिटी में आपका घर होना चाहिए। लाइफ पार्टनर आपका एजुकेटेड होना चाहिए। कार आपको ऑल्टो लेना है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। बहुत हाई फाई लिखने की जरूरत नहीं है, वो चीजें लिखना जो जिसकी स्पेलिंग आप सही से लिख सकें। ऐसा नहीं कि आप मर्सिडीज लिखना चाह रहे हैं या फिर आप कोई भी मतलब कोई ऐसा नाम लिखना चाह रहे हैं। वोल्क्सवैगन आप लिखना चाह रहे हैं, कोई आपने इस और फिर आपको उसकी स्पेलिंग ही नहीं आ रही है, तो ऐसा मत करना प्लीज। ये आसान आसान वर्ड लिखना जिसकी आपको स्पेलिंग सही हो। तो बहुत भारी भारी नाम लिखेंगे लेकिन स्पेलिंग ही गलत लिखेंगे तो आपका वो सब गलत हो जाएगा। तो ये 3 मार्क्स इसके लिए मिलते हैं। तो आपका प्रेजेंटेशन, ये जो आपने डायग्राम बनाई है ये तो मैंने ऐसे ही रफली बनाई, ये आपका डायग्राम अच्छा खूबसूरत नीट एंड क्लीन बना होना चाहिए। और साथ ही ये जो आप आइडियाज लिख रहे हैं इसमें फ्लो होना चाहिए कि माय फ्यूचर गोल्स, पहले आप क्या क्या आपके गोल है पहले वो लिखो, फिर वो गोल्स को आप और किस तरह से आप उसकी ब्रांचेस बनाएंगे वो आप लिखेंगे। चलते हैं, तो चलिए पोएट्री हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।